लोक हित अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरिनाथ साहू जी ने आज प्रदेश की कार्य समिति का विस्तार किया और लोगों को प्रभारी विधानसभा स्तर के, जिला स्तर के मनोनयन पत्र दिया। हम उनसे सीधा जुड़ते हैं। चुनाव की इस घड़ी में संगठन का विस्तार देने का क्या उद्देश्य है? न्यूज 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। जोहार। घाटशिला चुनाव की घोषणा हो गई है। इस समय पार्टी को में नया मनोनयन करके कार्य समिति का विस्तार करने का क्या उद्देश्य है? देखिए, चुनाव और उपचुनाव तो लोकतंत्र और संवैधानिक प्रक्रिया है, वो चलता रहता है। लेकिन संगठन का भी काम हम लोग लगातार, जब से पार्टी का नवंबर 2023 में झारखंड प्रदेश की धरती में इसका उदय हुआ, तब से निरंतर हम लोग ने इस पार्टी का विस्तार भी हो रहा है। और आपने देखा होगा कि मात्र 6 महीना की पार्टी थी और हम लोग ने 2024 में भी दमखम से चुनाव लड़ने का काम किए। 14 लोकसभा से भी हम लोग नामांकन किए थे, जिसमें 2 लोकसभा रद्द हुई थी और 12 लोकसभा से हम लोग ने चुनाव लड़ने का काम किया। फिर विधानसभा भी चुनाव लड़े। तो आज घाटशिला उपचुनाव हो रही है। निश्चित रूप से हम लोग उसकी भी तैयारी में लगे हैं। कई प्रत्याशियों की सूची आ चुकी है। उचित समय पर हम लोग उसका भी घोषणा करेंगे। लेकिन आज हम लोग संगठन का काम लगातार हो रही है और हमें बहुत उत्साहित हूँ कि सामाजिक न्याय के पक्षधर आज हमारी लोक हित अधिकार पार्टी के साथ कई एक दलों के, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जेलकेम पार्टी हो, कई एक दलों के जो नेता थे, जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, वो लोग आज हमारे नीति सिद्धांतों से प्रभावित होकर के लोक हित अधिकार पार्टी का दामन थामे हैं। और मैं आज पिछले बार जो 30 जुलाई को पहला सूची जारी करते के क्रम में 31 पदाधिकारियों का हम लोग ने घोषणा किया था और विधिवत उन लोगों को मनोनयन पत्र भी दे दिया हूँ। आज उसी के क्रम में पार्टी निरंतर इस राज्य में, पूरे देश स्तर में प्रगति कर रही है। कई जिलों में हमारा कार्यालय लगातार खुल रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पटना जिला में भी, बिहार में भी हम लोग ने आगाज किया। मोकामा में हम लोग प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया और आज हम लोग झारखंड प्रदेश के कार्यवाहक प्रदेश होने के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे परम आदरणीय रोशन लाल गुप्ता जी के निर्देशानुसार संगठन का विस्तार करते हुए दूसरी सूची आज हम लोग जारी कर रहे हैं। जो इस प्रकार पदाधिकारियों का नाम मैं आपके माध्यम से पदाधिकारियों को और जनमानस को भी सूचित करना चाह रहा हूं। 32वां पदाधिकारी के रूप में लोक हित अधिकार पार्टी प्रदेश के संगठन महासचिव के रूप में हमारे साहेबगंज जिला के निवासी आदरणीय श्री प्रिय रंजन दास जी, जो पूर्व में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के सचिव हुआ करते थे, उन्होंने हमारी पार्टी में आज एक पदाधिकारी के रूप में मनोनयन हुआ है। प्रिय रंजन दास जी जो साहेबगंज जिला के रहने वाले हैं। 33वां पदाधिकारी के रूप में प्रदेश के सम्मानित उपाध्यक्ष और रांची महानगर के प्रभारी के रूप में रांची निवासी श्री अरुण कुमार गुप्ता जी, जो पूर्व में रांची विधानसभा में नॉमिनेशन किए थे विधानसभा चुनाव के लिए, किसी कारण से उनका निर्दलीय में, लेकिन उनका रद्द हुआ था। आज उनको पदाधिकारी के रूप में हम लोग मनोनयन कर रहे हैं। 34वां पदाधिकारी के रूप में लोक हित अधिकार पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य और हजारीबाग जिला के प्रभारी के रूप में चौपारण हजारीबाग जिला निवासी आदरणीय श्री नंदू साहू जी को मनोनयन कर रहे हैं। आपका 35वां पदाधिकारी के रूप में लोक हित अधिकार पार्टी प्रदेश संगठन सचिव सह कांके विधानसभा के सह प्रभारी के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी जिला के पूर्व के प्रवक्ता थे, उन्होंने पार्टी का दामन कुछ दिन पहले थामे थे और आज उनको 35वां पदाधिकारी के रूप में आदरणीय श्री रामटहल नायक जी, जो बरियातू रांची निवासी हैं, उन्हें मनोनयन किया जाता है। आपका 36वां पदाधिकारी के रूप में श्रीमान एलियंस हांसा, जो पाकुड़ जिला के रहने वाले हैं, उन्हें लोक हित अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पाकुड़ जिला का प्रभारी मनोनीत किया जाता है। 37वां पदाधिकारी के रूप में श्री विश्वेश्वर कुमार मिश्रा जी, जो गोड्डा निवासी जिला निवासी हैं, उन्हें प्रदेश कार्य समिति सदस्य और धनबाद जिला का प्रभारी मनोनीत किया जाता है। दूसरे अगला पदाधिकारी 38वां पदाधिकारी के रूप में श्रीमान नंदलाल साहू हजारीबाग जिला के निवासी हैं, उन्हें
लोक हित अधिकार पार्टी हजारीबाग जिला के सम्मानित जिला अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जाता है। 39वां पदाधिकारी के रूप में लोक हित अधिकार पार्टी कार्यवाहक रामगढ़ जिला अध्यक्ष के रूप में श्री जागो साहू जो रामगढ़ जिला निवासी हैं उनको मनोनीत किया जाता है। और अगला पदाधिकारी 40वां पदाधिकारी के रूप में आदरणीय श्री अशोक राम जी जो कांके बालू पिठोरिया निवासी हैं, उनको जो पहले जेल कैंप पार्टी के पूर्व के जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले हमारे पार्टी में दामन थामे हैं। अपने पार्टी से त्यागपत्र देकर उनको सम्मान सहित रांची जिला ग्रामीण का अध्यक्ष के दायित्व पर मनोनयन किया जाता है। इसी प्रकार अगला पदाधिकारी 41वां पदाधिकारी के रूप में आदरणीय श्री महासन मुर्मू जो नाला विधानसभा से के रहने वाले हैं और पूर्व के प्रत्याशी भी रहे नाला विधानसभा के, उनको दुमका जिला के रहने वाले हैं, उनको लोक हित अधिकार पार्टी प्रदेश के सम्मानित उपाध्यक्ष और जामतड़ा जिला के प्रभारी मनोनयन किया जाता है। 42वां पदाधिकारी के रूप में रांची जिला ग्रामीण के महासचिव के रूप में कांके पिठोरिया बालू गांव निवासी श्रीमान सूरज यादव जी को जो कई संस्थाओं से जुड़े हुए युवा नेतृत्व है, इनको सम्मान सहित महासचिव रांची जिला ग्रामीण में मनोनयन किया जाता है। 43वां पदाधिकारी के रूप में जो लोक हित अधिकार पार्टी के एक फाउंडर मेंबर के रूप में जाने जाते हैं, काफी पार्टी के नीति सिद्धांतों को प्रखरता से आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें प्रदेश कार्य समिति सदस्य के साथ रांची जिला के प्रवक्ता के दायित्व में मनोनयन किया जाता है। 45वां पदाधिकारी के रूप में हम लोग के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदरणीय बोड़िया निवासी कांके बोड़िया निवासी दीपेंद्र साहू जी को मनोनयन किया जाता है। और 46वां अंतिम पदाधिकारी के रूप में श्री दिलीप साहू जी जो कांके होचर के निवासी हैं, उन्हें भी व्यापार प्रकोष्ठ के सम्मानित प्रदेश के उपाध्यक्ष के दायित्व में मनोनयन किया जाता है। तो इस प्रकार दूसरी सूची जारी करते हुए कुल हम लोग का 46 पदाधिकारियों का सूची जारी हो चुकी है। प्रथम सूची में हमने 31 लोगों का जारी किया था और आज लगभग 35 लोगों का कितना 25 लोगों का जारी करते हुए आज हम लोग टोटल कुल मिला के 46 पदाधिकारियों का हम लोग कार्य समिति में घोषणा की है। बहुत जल्द रांची जिला सहित कई जिलों का सूची तैयार है, जिसमें रांची जिला से लगभग 40 पदाधिकारियों का चयन हो चुका है। जिला अध्यक्ष की स्वास्थ्य खराब होने के कारण से आज उनका घोषणा नहीं हो पाई है। उम्मीद करते हैं छठ पूजा से पहले हम लोग रांची जिला सहित कई जिलों का पदाधिकारियों का सूचना मनोनयन और घोषणा हम लोग करेंगे। झारखंड का ज्वलंत मुद्दा कुर्मी और आदिवासी, आपकी पार्टी किसके साथ जाएगी? देखिए, हमारी पार्टी सामाजिक न्याय के पक्षधर पार्टी है। हमारी पार्टी किसी जाति वर्ग समुदाय विशेष का नहीं है। हम सभी समुदायों के सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतनी हिस्सेदारी अधिकार भागीदारी मिले। और हम लोग का मूल एजेंडा है कि पूरे देश स्तर में, विशेष करके झारखंड प्रदेश में सभी स्तर का समान व्यवस्था में उच्च से उच्च शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क लागू हो, वोटर को वोटर पेंशन मिले, जाति जनगणना के आधार पर जनसंख्या अनुपात में सभी को समान रूप से आरक्षण का लाभ मिले। इन तमाम विषयों के साथ चाहे स्थानीय नियोजन नीति की बात हो, खतियान आधारित नियोजन नीति बने, विस्थापन नीति बने, पिछड़ा आयोग का गठन और उसका गठन तो हो चुका लेकिन संवैधानिक अधिकार मिले, तमाम विषयों को लेकर के हमारा लोक हित अधिकार पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ रही है। और इन्हीं नीति और सिद्धांतों से प्रभावित होकर के चाहे वो कुर्मी समाज के समर्थक हो, चाहे आदिवासी समाज के समर्थक हो, चाहे दलित समाज के समर्थक हो, चाहे पिछड़ा समाज के समर्थक हो, सभी लोग इस पार्टी का दामन को थाम रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ कि आने वाला जो समय होगा वो लोक हित अधिकार पार्टी का और सामाजिक न्याय का होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।